धूमकेत धूमकेत महाराज सुनाई नहीं पड़ रहा है? जी महाराज। सुख और सारंग अभी तक पाताल लोक से वापस नहीं आए। जी महाराज अभी ही आते होंगे। महाराज की जय जयकार हो। सुख, हाँ महाराज। कोई अच्छी खबर ही सुनाना। अच्छी खबर ये है कि खूब पेट भर के मिठाई खाया। हाँ महाराज। वो तो तुम पेट्टू हो ही। और उसके बाद बहुत काम खराब हो गया। खराब हो गया? हाँ महाराज। वो जहाँ हनुमान नाम का बंदर जहाँ रहेगा वहाँ काम खराब हो जाएगा। महाराज तो अपने जाल में उन तपस्वियों को उठा के ले गए। ले गए? हाँ। बस मेरा मायावी पुत्र है, वो ये कार्य आसानी से वो कर सकता है। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ महाराज, माता जी को बलि चढ़ाने वाला जैसे ही बलि चढ़ाई जा रही थी वैसे हनुमान नाम पैदा हो गया। माता जी गायब, वहाँ हनुमान पैदा हो गया। माता का स्थान खाली हो गया? हाँ महाराज। वहाँ हनुमान आ गया? हाँ महाराज। अचंभा। और युद्ध हुआ और उसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए महाराज। वीर गति को प्राप्त हो गए हनुमान? हनुमान नहीं, आपके पुत्र। मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया। हाँ, और हमसे बोले कि हम लोगों ने खूब खाया। सिर्फ तुमसे ये उम्मीद न थी। मंत्री को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। महाराज किस लिए याद किया गया? मंत्रीवर, जी महाराज। सेना सज्ज की जाए। रावण स्वयं युद्ध के मैदान में जाएगा और उन तपस्वियों का मान मर्दन करेगा। मंत्रीवर, आप जानते हैं, अरे स्वर्ग और आकाश का और पल्ला मिला देते हैं। अरे स्वर्ग और आकाश का और पल्ला मिला देते हैं हम। पैर की ठोकर से ही भूचाल ला देते हैं। अरे वज्र का है दिल हमारा, अरे मोम और शीशा नहीं। हमने भय खाना किसी से आज तक सीखा नहीं। सेना सज्ज की जाए मंत्रीवर, सेना सज्ज की जाए। महाराज, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है महाराज। अभी आपके एक पुत्र और जिंदा है। मेरा कोई पुत्र भी है? हाँ महाराज। कौन? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। आप भूल रहे हैं, आपका प्रथम पुत्र नारंतक, जिसको पैदा होते ही आपने उसे समुद्र में भिजवा दिया था, वो बीबावलपुर का राजा है और बहुत ही बड़ा पराक्रमी है। अच्छा याद दिलाया तुमने मंत्रीवर। जी महाराज। नारंतक मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण मैंने 72,000 पुत्रों को समुद्र में फेंकवा दिया था। और आज नारंतक बिहवावलपुर का राजा है। जी और हमारे बाकी पुत्र उसके सैनिक। जी महाराज। उसे सो बुलाया जाए। तुम धूमकेतु को साथ लेकर के बिहवावलपुर चले जाओ और नारंतक को यहाँ का सारा हाल बताना
और उसे साथ लेकर आना और कहना कि इस वक्त तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। जाइए। मंत्री जी। जी महाराज। क्या समाचार है राज के? राज के समाचार सब अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छे होने चाहिए भी, क्योंकि समाचार बुरे हो ये सुनना हम पसंद भी नहीं करते। मंत्री जी। जी महाराज। कि मेरे यश और कीर्ति को जानता संसार, मेरे यश और कीर्ति को मंत्री जी जी महाराज। जानता संसार है और मेरा वैभव उच्च है, मेरा अमित भंडार। मंत्री जी। जी महाराज। कि धाक से कंपा दिया है लोक और सुर धाम को, जानते हैं सब यहाँ नारंतक के इतना। मंत्री जी। राजपाट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं महाराज। और सैनिकों से बता दो कि इस राज्य में केवल एक ही नाम गूंजना चाहिए, वो नारंतक का। वो कौन है महाराज? क्योंकि हम ही यहाँ के भगवान हैं और हम ही यहाँ के सब कुछ। सब लोग जानते हैं महाराज, भगवान आप ही हैं यहाँ के। महाराज की जय जयकार हो। कौन हो तुम? महाराज मैं सुख हूँ। मैं लंका से आ रहा हूँ। लंका से? हाँ महाराज। आपके पुत्र, आपके पिता लंका पर दशानन ने आपको याद किया है। इस समय लंका पर घनघोर आपत्ति के बादल छाए हुए हैं। दो तपस्वियों से घमासान युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है? हाँ महाराज। और हमारे महाराज ने आपको याद किया है। हाँ हाँ, हमने सुना था कि लंका के राजा महाराज रावण हमारे श्री हैं, परंतु दूत उनसे बैर धारण करने का साहस भला कौन कर सकता है? महाराज ये यहाँ पर बातचीत करने का समय नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि लंका पर आपत्ति के बादल छाए हुए हैं, इसलिए आपको हमारे महाराज ने तुरंत याद किया है। तुरंत याद किया? हाँ महाराज। लंका पर आपत्ति के बादल छाए हैं? हाँ महाराज। कि कौन है जो आ गए हैं तंग अपनी चाल? कौन है जो आ गए हैं
सो होता जाएगा, सामने जो आएगा भूमि पे सोता जाएगा। अरे सामने जो आएगा भूमि पे सोता जाएगा। मंत्री जी, महाराज, अब देर मत करो, रथ तैयार करो। शास्त्र से सुसज्जित रथ तैयार करो। हमें तुरंत लंका चलना है, तुरंत, अभी 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। महाराज रथ तैयार है, तुरंत चला जाए। ठीक है, चलो चलो महाराज चलो। क्या रावण का कोई पुत्र नारंतक भी है? हाँ प्रभु। विभीषण जी, ये नारंतक का परिचय बतावें। प्रभु, ये बाबरपुर का राजा है और बड़ा पराक्रमी योद्धा भी है। हनुमान जी और भ्राता लक्ष्मण, जाओ और रास्ते में ही रोककर इस नारंतक का घमंड चूर कर दो। चलो अच्छा हुआ, मुहूर्त अच्छा मिल गया। कम से कम कोई शुभ संदेश तो देना ही होगा पिताश्री। मंत्री जी, इसमें जो भी ज्यादा बलवान होगा मेरे लिए छोड़कर बाकी सबको निपट लेना। नाश्ता कर दो बस। चलो महाराज। मंत्री जी, ये मोटा वाला बंदर कौन है? महाराज लाल पेड़ बांदर आ तो नहीं कहाँ गए? महाराज, इन्हीं तपस्वियों से घमासान युद्ध आपके पिताश्री का चल रहा है। अरे मैं तपस्वियों की बात नहीं करता हूँ, मैं इस बंदर की बात करता हूँ। महाराज, ये बहुत बलशाली बंदर है, इसका नाम हनुमान है। अच्छा तो यही हनुमान? हाँ महाराज। बहुत नाम सुना था इसका। अच्छा हुआ आज मिल गया। हनुमान, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। पकड़ के पूछ पटक पटक के मारूंगा। नारंतक, अरे चढ़ रहा है जो सारा नशा हिल जाए। चढ़ रहा है जो तुझे सारा नशा हिल जाएगा। अरे देर का रावण का बदला आज ही मिल जाए।
आपने सुना होगा कि आ गया मरने को तू, सारा खाना छोड़ के। अरे तू संभल जा ऐ नारंतक, महाबली से एक बार भिड़ने से समझ जा और अपने प्राणों की हिफाजत करके यहाँ से निकल। अरे अपने प्राणों की हिफाजत करके यहाँ से चल जा। समझ में नहीं आ रहा तू मुझे ज्ञान दे रहा है या खुद को बचाने की बात कर रहा है। तो समझ जा नारंतक, संभल जाओ। मंत्री जी, तुम आदर बदकरों को देखो, मैं इससे निपटता हूँ। देखे नारंतक, मूर्ख बंदर पूछ मारता है, मुझको पूछ मारता है। अभी तो पूछ मारी है। समझ में नहीं लग रहा ये हाथ से लड़ रहा, पैर से लड़ रहा या पूंछ से लड़ रहा, चारों तरफ से लड़ाई कर रहा। हम अभी बताता हूँ तुझे। समझ में नहीं आ रहा है बंदर का बच्चा है या हाथी का। बहुत ताकत है। हाथी का बच्चा बताओ नारंतक, अभी ए, तेरे को जरा। बताता हूँ। कहाँ गया? क्या नाम बताया था इसका? अरे महाराज आपसे कहा रहा है इसे न भिड़ो। नाम क्या बताया था? अरे महाराज जी का नाम हनुमान है। हनुमान नाम भूल गया। इतनी तेज से पटका में नाम भूल गया। अच्छा है मैं हल्के में ले रहा था, सोच रहा था छोटा मोटा बंदर है अभी खा पी के खत्म कर देता हूं। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बलशाली निकला। ठीक है नारंतक, फिर से देखता हूँ। फर्जी समय मत बर्बाद कर। अरे जानता हूँ रणभूमि में आया है तो आ रहा हूँ। ठीक। मंत्री जी पहले तुम निपट लो। क्या बात कर रहे हो? लड़ना जरूरी है क्या? अरे मैं सोच रहा हूँ माया का प्रयोग ना करना पड़े। चलो ठीक है अभी बताता हूँ। फिर मुझको पटका। अरे मुझको फिर पटका। अच्छा है अब मुझे माया का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मूर्ख बंदर बहुत चपल है तू, उलर उलर के मारता है। अभी बताता हूँ तुझे। सूर्यास्त हो गया है, अब कल युद्ध होगा।
अच्छा हुआ सूर्यास्त हो गया, तुम लोगों की जान बच गई, नहीं अभी मृत्यु लोक पहुंचा देता। मंत्री जी चलो लंका को प्रस्थान करते हैं और कल सुबह इन लोगों को देखेंगे। चलिए। हेलो 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 बिहबावलपुर से धूम के शोक सारण मेरे बलशाली पुत्र नारायण तक को लेकर के नहीं आए। क्या कारण हो सकता है? संध्या हो गई है, फिर भी अभी शोक सारण नहीं आए। हाँ महाराज। क्या तुम नारायण तक को ले आए? हाँ महाराज। कहाँ है नारायण तक? आओ मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें जीवन में कभी नहीं देखा, आज ऐसी विषम परिस्थिति में तुमको देखना पड़ रहा है। आओ मेरे प्रिय पुत्र, बलशाली पुत्र, मेरे गले लग जाओ। महाराज मैंने भी आपको कभी नहीं देखा था, आज देख लो पुत्र। किंतु आप देखकर मेरा सीना चौड़ा हो गया। आप बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं। आओ पुत्र आओ। तुम्हें मार्ग में कोई दिक्कत तो नहीं हुई पुत्र? दिक्कत तो मुझे नहीं, अगर संध्या नहीं होती तो किसी और को हो जाती महाराज। किसको दिक्कत हुई? अरे एक मरघट मिल गया था। मरकट मिल गया? बंदर जिसका नाम हनुमान बता रहे थे हम। हनुमान? वो तुमको रास्ते में मिल गया, फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ मैं ही जानता हूँ पिताजी। क्या तुमने उसे अपना बल और पराक्रम दिखाया? बल तो उसने दिखाया, मैंने भी दिखाया पिताश्री, ऐसी बात नहीं थी। परंतु संध्या का समय था, मैं माया का प्रयोग करने ही वाला था, लेकिन एक दुबला पतला दुधमुहा बच्चा आ गया बीच में। वो लक्ष्मण होगा, वो लक्ष्मण होगा, लक्ष्मण वही बोला। हाँ। नहीं तो मैं दोनों का सर काट के लाता, पता नहीं क्या होता मेरा। नारद जी पिताश्री। तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान है कि तुम इस संसार में किसी के भी हाथों नहीं मारे जा सकते। हाँ मारा तो नहीं जा सकता, केवल अपने सहपाठी के हाथ ही मारे जा सकते हो, और तुम्हारे सहपाठी तुम्हारे भाई ही हैं, कोई और संसार में नहीं है। बात सही कह रहे हो पिताश्री, मारा तो नहीं जा सकता हूँ, परंतु क्या करूं, दर्द मुझे भी तो होता है। लेकिन ठीक है पिताश्री, कल देखेंगे उन लोगों को। कल प्रातः काल ऐसा घनघोर युद्ध करूंगा कि एक ही दिन में पूरा रामदल खत्म कर दूंगा। तुम सफर से थक गए हो, जा करके आराम करो, और तुम्हारे आने से रावण को अपार खुशी मिली है। और सुबह होगी और बजेगा जीत का डंका। क्या तुम ये कार्य कर सकते हो पुत्र नारद? क्या तुम ये कार्य कर सकते हो? जरूर कर सकता हूँ। और सुबह होगी और बजेगा और जीत का डंका मेरी, और तीनों लोगों में उजाला
भर से थक गए हो, जा करके विश्राम करो और सुबह युद्ध की तैयारी करो। पिताश्री, एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा संकोच लगती है। संकोच की कोई बात नहीं पुत्र, मुझे संकोच कह सकते हो। मुझे बगैर नृत्य के नींद नहीं आती, कोई नृत्य करने वाली भिजवा दीजिएगा। नृत्य? हाँ, ठीक है, तुम्हारे मनोरंजन के लिए राज नर्तकियां नृत्य करेंगी। सुनो, तुम राज नर्तकी को रावण की आज्ञा से नारंतक के शयन कक्ष में नृत्य करवाओ, जो आगे महाराज। जिससे इनका मनोरंजन हो सके और थकान दूर हो सके। नर्तकियां स्वर्ग के अप्सराओं जैसी होनी चाहिए, अन्यथा। ये बिल्कुल बढ़िया है, आप चिंता मत करो। जाओ। नारंतक महाबली पराक्रमी इंद्रजीत से कम नहीं है। वो कल युद्ध में जाएगा और उन बानर भालुओं को उनकी करने का फल देगा। हेलो 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 हेलो, याद माननीय सत्यपाल सिंह सरायठा निवासी, जिनकी तरफ से 501 रुपया का दान आया हुआ है। भैया जी को हमारे रामला समेत लाख लाख धन्यवाद देते। विशाल सेना लेकर के रणभूमि में आ रहा है। भ्राता लक्ष्मण, जी भैया, सारे सैनिकों को अपने साथ ले लो और जाओ, नारंतक का अहंकार मिटाओ। जो आज्ञा। उस दिन सूर्यास्त हो गया था, लेकिन आज तू बच नहीं पाएगा। मंत्री जी, ये कौन सा बंदर है? यही अंगद है। किसी के पैर को कोई नहीं उठा पाया था, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा आज। अंगद, आज मैं तुझे बताऊंगा कि हो चुकी एक दुष्ट तेरी जिंदगानी हो। तेरी जवानी अरे तेरा जीवन हो चुका तेरी जवानी।
मंत्री जी, जी महाराज। ये कली वाला बंदर है। हनुमान कहा तुम्हें? हनुमान ये फिर आ गया। अच्छा हर मोड़ पे मिलूंगा नारंतक तुझे। अच्छा, अरे कायरों को जीत कर बलवान बन बैठा। कायरों को जीत कर बलवान बन बैठा है तू। अरे आज देखूंगा कि क्या हनुमान बन बैठा। हनुमान बन बैठा। हनुमान, आज बताऊंगा तुम्हें। कल मैं थोड़ा पैदल चल रहा था, थक गया था, बहुत ताकत दिखा रहे। अब दिखा, आप ताकत दिखा दो अपनी। नारंतक, तू इधर ही ढुकर फूलता है किस लिए? अभिमान में आता है क्यों? कितने बंदर खाओगे? पेट ही नहीं भरता तुम्हारा। महाराज कितनी तो खा लिया। वही तो मैं कह रहा हूं, मेरा शस्त्र लाओ। आज एक ही बाण में इन सभी को यमलोक पहुंचाऊंगा मैं। दुधमुहे बच्चे, मुझसे युद्ध करेगा तू? हंसी आती है तुझे देखकर, मन नहीं करता तुझ पर बाण चलाने को, परंतु सुना है तुमने हमारे भ्राता श्री मेघनाथ का वध किया है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि माया क्या होती है। दुधमुहे बच्चे, तुम इस दुधमुहे बच्चे को देखो,
तब तक मैं सामने वाले ये जो बूढ़ा बांदर खड़ा है इसको मैं मृत्यु लोक पहुंचाता हूँ। निपटो दूध में है बच्चे से। मंत्री जी एक गया। हाँ महाराज, कवा 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 तू कई नंबर लगाऊ महाराज। अभी दूसरे को देखता। मंत्री जी महाराज। दो गए। हाँ महाराज। अभी ये तीसरा वाला जो मेरा समझ में नहीं आ रहा था कि बंदर का बच्चा है या हाथी का, ये हाथी पता इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। हम तुम मिलकर मार दिन जो दूसरे ने। काफी दर्द दिया है इसने मुझे, अभी बताता हूं। हाँ महाराज। नहीं, बहुत बलवान बन गए। ये भी गया। तेरा क्या होगा दूध मुहे बच्चे? नारंतक युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। मैं तो यही कर ही बालक रहा हूं। तेरा नशा उतारेगा। अरे मैं सोच रहा था तुझे भागने का मौका दे दूं, लेकिन तू मरना चाहता है तो ऐसा ही सही। महाराज गए, सब जने गए। मंत्री जी। जी महाराज। नजर उठा के देखो कोई और तो नहीं बचा। सब मैदान साफ महाराज। सब गए। साफ साफ गए। एकदम से। हम तुम भी चलते हैं। चलो सैनिक। चलो होशियार रहे महाराज, व्यवस्था मिल जाएगा। नारंतक बहुत बलशाली है। उसने तो मेरा पुरुषवार्थ ही खत्म कर दिया। हाँ हाँ भैया, उसने मुझ पे फिर ऐसी बाण मारी कि मैं भी मूर्छित हो गया। बहुत ही बलशाली है। क्या नारंतक इतना कठोर है? हाँ प्रभु, उसने हम पर ऐसा प्रहार किया कि हम भी मूर्छित हो गए। विभीषण जी, कहिए प्रभु। नारंतक के मरने का क्या कोई रहस्य है? जी प्रभु, नारंतक को वरदान है कि वो अपने सहपाठी से ही मरेगा, और नारंतक का सहपाठी सुग्रीव का पुत्र दधिबल है। वो धौलागिर पर्वत पर रहता है। कोई जाए और उसे शीघ्र बुला लाए। हनुमान जी, जी महाराज। आप धौलागिरी पर्वत पर जाओ और दधिबल को अपने साथ में लेकर आओ। जैसे क्या प्रभु। जय श्री राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम। आप कौन है महान भाव? मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। आप हनुमान हैं तो आप
यहाँ पर किस कारण हेतु आए हुए हैं? राम और रावण का युद्ध चल रहा है और प्रभु ने आपको याद किया है। प्रभु ने मुझे याद किया। हाँ, चलो देर से ही सही, प्रभु ने आज मेरी सुन ली। चलिए। ठीक है, चलिए हनुमान। जय अच्छी श्री चलो। राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु प्रभु को दधिबल का प्रणाम। दधिबल, कहो कुशल से तो हो? हाँ प्रभु, सब कुशल है। आपने मुझे याद किया। दधिबल, रावण का कोई पुत्र नारंतक है जो सिर्फ तुम्हारे हाथों ही मर सकता है। हाँ प्रभु, जब हम और नारंतक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी बहन जी ने ये कहा था कि ये दधिबल जब तुम्हें मारेगा तभी तुम मरोगे। जाओ और नारंतक का विनाश कर दो। जो आज्ञा प्रभु। मंत्री जी, क्या बात है? युद्ध भूमि में कोई दिखाई नहीं दे रहा। महाराज पीछे मुड़ के देखो, बंदर नाम भाई रखा मुझे। कौन दधिबल? जान तो कहा महाराज का तो। अरे नारंतक, दधिबल! और नारंतक। मंत्री जी, जल्दी जाओ और देखो कहाँ है उन दुधमुह बच्चों की सेना। अभी तक हम अकेले थे, अब दो हो गए हैं। चुन चुन के मारेंगे, बीन बीन के मारेंगे। जल्दी देखो। अरे नारंतक, अरे नारंतक, किस दुधमुहे बच्चे की बात कर रहे हो तुम? अरे वही दुधमुहे बच्चे जो दो तपस्वी है, राम और लक्ष्मण। जब तक मैं उनको यमपुर नहीं पहुंचाऊंगा तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। क्यों, क्या हुआ है? उन्होंने लंका का पूरा विनाश किया है। मैं उनके 7 पुस्तों का विनाश कर दूंगा। तो तुम भी प्रभु राम श्री से बैर बना रखे हो। प्रभु मत बोल दधिबल, प्रभु मत बोल मेरे सामने उस दुधमुहे बच्चे को। अरे नारंतक, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन। राम की महिमा को भाई तुमने जाना ही नहीं। राम की महिमा को भाई तुमने जाना ही नहीं। उनके शत्रु का कहीं को ठिकाना ही।
नहीं है। तेरा खानदान ही ऐसा है। बाली को मारा तो अंगद जाके उनके पैरों में गिर पड़ा। तुम लोग कुल के कलंकी हो, इसीलिए तुम्हें अपने मान सम्मान की नहीं पड़ी रहती है। लेकिन ददीवाल, मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे कुल कलंकी आज तक ऐसा कोई देखा। कुल कलंकी आज तक ऐसा कोई देखा नहीं। तुम ही ऐसे हो जैसे कुल मान की परुआ। तेरी यही नीति कुल का नाश करा सकती है। पाप के पथ पर कहीं भी राम की छाया। पाप के पथ पर नहीं विश्राम की छाया नहीं। धर्म के बैरी के तीनों लोक में रक्षा। मूर्ख निरंतर मूर्ख बोलता है। मैं तुझे बार बार यही समझा रहा हूँ। राख पर लंका किया, सावों को रोने से बचा। हे निरंतर, तेरी मूर्खता ही बहुत बड़ी गलती है। मूर्ख पर लंका किया, सावों को रोने से बचा। जो बचा सकता है कुल का नाश होने से। ददीवाल, आज तुझे अपना मित्र कहते हुए मेरा सर लज्जा से झुक गया है। लेकिन क्या बताऊं, मन में आता है कि तुझे एक चंद मिनट में ही इस दुनिया से खत्म कर दूं। अरे जिसने अपने बस का कुछ अच्छा बुरा देखा। जिसने अपने पाप का अच्छा बुरा देखा नहीं, अधर्मी अब तो अच्छा बुरा समझा। मैं तुझे बार बार यही समझा रहा हूँ। और मैं भी तुझे समझा रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। कह रहा हूँ फिर तुझे अभिमान में अंधा न बन। निरंतर मैं तुझे यही समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ फिर तुझे अभिमान में अंधा न बन। ओ धर्मी अपने कुल के खून का प्यासा। अरे इस परम शिक्षा का तेरे फल चखाता हूँ। तू मुझे दे रहा है, इसका अंजाम जानता है क्या होगा? अरे इस परम शिक्षा का तेरे फल चखाता हूँ अभी। देख अब भूमि की सैया पर
नारंतक, तेरे समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। कर्म का ही ना भी है, बुद्धि का ही ना ही नहीं। नारंतक, मैं तुझे यही समझा रहा था ना कि कर्म का ही ना है तू, बुद्धि का ही नहीं। ओ धर्मी, अब तुझे दुनिया में जीना ही। दुनिया में जीने की बात करता है। अभी तक मैं तुझको क्षमा करता हुआ आ रहा था। मंत्री जी, इसकी बोटी बोटी नोच कर फेंक दो। सेनापति, इसको खा लो। हाँ हाँ, तेरी वाली सुन लो जाने की। ये तूने अच्छा नहीं किया गजबल। मेरे मंत्रियों को मारकर, मेरे सैनिकों का संहार करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अभी मैं तुम्हारा वो हाल करता हूँ कि तुम्हारी लाश को भी वो दूध में है बच्चे नहीं पहचान पाएंगे। होशियार हो जा कुल के कलंकी, होशियार हो जा। तुम भी होशियार। और गदबल के युद्ध पे खुश होकर के माने नानू सिंह टांडा सूफी, जिनकी तरफ से 1100 रुपए का दान आया हुआ है, भैया जी को समेत लाख लाख धन्यवाद देते हैं। रामचंद्र की की। प्रभु, नारंतक का वध हो चुका है। ठीक है ददबल, अब तुम धौलागिरी
पर्वत पर वापस जा सकते हो। जो आज्ञा प्रभु।